आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 2 लघु कथाएं। भाग 1 उषा की दीपावली, भाग 2 मुस्कुराती चोट, जिसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। सर्वप्रथम बच्चों हम लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार है। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: बहके वसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक ओर थालियां भर भर कर जूठा छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज को के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। अब मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और उसके साथ आपको इसका स्पष्टीकरण भी दे दूंगी। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की दोहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर आई।
जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवान की थैली देख बबन की आंखें खुशी से झलक गए। अब बच्चों, यहाँ पे दीपावली का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार था नरक चौदस के दिन। लोगों ने कंपाउंड के मुंडेट पर क्या किए थे? आटे के दीपक जलाए थे। सुबह तक वे सारे दीपक बुझ गए थे। अब दूसरे दिन सुबह बबन नाम का जो गरीब व्यक्ति था वह वहाँ सफाई करने के लिए आया था। जो एक गरीब इंसान था, बुझे दीपक उठाकर उसने क्या किया? उसे कूड़े में न फेंक वह जेब में रख रहा था। 10 साल की उषा ने यह दृश्य देख लिया। उसने पूछने पर पता चला, उषा ने बबन से पूछा और पता चला कि बबन वे आटे के दीपक सेक कर खाना चाहता है। फिर उषा की संवेदना देखो, यहाँ क्या होता है। फिर उषा सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूमने लगता है जो उसने अनेक बार देखा था। वह अमीर लोग शादी ब्याह के ढेर सारा खाना प्लेटों में लेकर बचा खुचा फेंक देते थे। उषा की आंखें भर आई यह सोचकर। फिर वह दौड़ती हुई घर में गई और उसने दीपावली के मौके पर बनाए हुए पकवान लाकर बबन को दे दिए, जिसकी वजह से बबन की आंखों में खुशी के हजारों दीप जगमगा उठे। उषा की दीपावली भी इससे खुशहाल हो गई। मतलब उषा को भी बहुत प्रसन्नता हुई, उसे भी बहुत आनंदित हुई कि उसके दीपावली का त्यौहार जो है वो खुशहाल हो गया। अब अगली लघु कथा हम पढ़ते हैं बच्चों, मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझको काम कराते हैं, जो तुझसे। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ हाँ, पर बिल्कुल। पर अनपढ़ माँ बाप ना समझे तब न बबलू को बुरा लगा। उससे अपशब्द सही नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता, इससे हम फ्री में देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों की पैसे ले चाट पकौड़े में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर से दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, जा फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा और अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया।
डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों का अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मुस्कुराती चोट। बबलू की गरीबी। इस लघु कथा का बबलू गरीब परिवार का लड़का है। वह माँ चौका बर्तन करके कुछ पैसे कमाती है। पिता बीमार है और माँ का हाथ बटाने के लिए बबलू घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने लगा और उसे बेचता था। बबलू के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे न होने से उसका स्कूल छूट गया था। अब यहाँ एक दिन वह एक घर में रद्दी लेने गया था, तब उस रद्दी में किताबें भी थी। तो घर मालकिन की बेटी ने किताबों के पैसे बबलू को पढ़ने के लिए मुफ्त में देना चाहती थी वह किताबें, परंतु घर मालकिन का बबलू पर भरोसा नहीं था। वह किताबें बेचकर चैन करेगा ऐसा उसे शक था। चैन करेगा अर्थात मतलब चाट ओट खा के उड़ा देगा पैसे। बबलू ने रद्दी में से किताबें अलग रखवा दी और फिर रद्दी वाले को किताबों के पैसे खर्च करने की झूठ बात बताकर उससे डांट सुनकर भी वह चुप रह जाता है। और फिर बाद में बबलू किताबों को लेकर वापस आ रहा था, तो उसी समय वही सुबह वाली मालकिन ने उसे देखा तो अपने अपशब्दों पर बहुत पछतावा हुआ। उसे पता चला कि बबलू पढ़ने की अदम्य इच्छा रखता है। बबलू की आगे की सारी पढ़ाई का खर्चा उठाने का उसने निश्चय किया। फिर सुखद आनंद वाली कहानी आशावादी है। यही कहानी इसमें बताई गई है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं स्वाध्याय के बच्चों।